जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अनस्टॉपेबल जीएस क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। अब हम बात करें कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, तो आज जहाँ पे हिमालय पर्वत है वहाँ पे कभी तैथिस सागर हुआ करता था। पृथ्वी जो थी, पृथ्वी जब शुरुआती में ये दो प्लेट थे पृथ्वी में, एक का नाम था पेंजिया और दूसरे का नाम था पेंथालासा। ये हम बनाए हुए हैं। एक पृथ्वी है, इसमें दो प्लेट है, एक ऊपर वाला पेंजिया है और नीचे वाला क्या है, पेंथालासा। पेंथालासा। एक लंबे समय के बाद इन दोनों प्लेटों में दबाव पड़ने लगा और ये दोनों प्लेट आपस में एक दूसरे के पास आने लगे। जब एक दूसरे के पास आने लगे तो बीच में जो तैथिस सागर था इसमें बहुत सारा मलबा इकट्ठा हुआ था। तो ये मलबा क्या हुआ, दबाव पड़ने की वजह से ऊपर की ओर उठने लगा और ऊपर की ओर उठते उठते एक लंबे समय के बाद ये बन गया क्या, पर्वत। इसी पर्वत को नाम दे दिया गया हिमालय पर्वत। अब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार ये कहा जाता है कि जब दो प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं, एक हल्की प्लेट और एक भारी प्लेट, तो जब ये एक दूसरे के पास आती हैं तो इसमें क्या होता है, जो भारी प्लेट होती है वो जमीन में अंदर की ओर धंसने लगती है और जो हल्की प्लेट होती है वो आसमान की ओर उठने लगती है। जैसे एक प्लेट ये है हल्की वाली और एक भारी वाला प्लेट है। जब ये प्लेट एक दूसरे के पास आएंगे, बिल्कुल पास आएंगे, तो इसमें क्या होगा, जब ये एक दूसरे से टकराएंगे तो भारी वाला प्लेट जो होगा वो जमीन में धंसने लगेगा और जो हल्का वाला प्लेट है वो भारी वाली प्लेट के सहारे ऊपर की ओर उठने लगेगा आसमान में। तो इस प्रकार से जिस पर्वत का निर्माण होता है उसे बलित पर्वत के नाम से जाना जाता है। रॉकीज, एंडीज, हिमालय, ये सारे के सारे बलित पर्वत के ही उदाहरण हैं। यानी कि दो प्लेटें आपस में आके टकराई हैं, एक प्लेट ऊपर की ओर उठ गया है, फोल्ड हो गया है, मुड़ गया है, जिसकी वजह से इन पर्वतों का निर्माण हुआ है। फोल्डेड माउंटेन जो होती हैं, मतलब जो बलित पर्वत होती हैं, इनकी ऊंचाई काफी ज्यादा होती है और विश्व में जो सबसे ऊंची पर्वत है वो क्या है, हिमालय पर्वत की जो चोटियां हैं, ये सबसे ऊंची चोटियां हैं। अब हिमालय के हम लोग विस्तार के बारे में बात करें तो हिमालय का विस्तार पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर के और पूरब में अरुणाचल प्रदेश तक है। पश्चिम में इसकी चौड़ाई लगभग 400 किलोमीटर औसतन इसकी चौड़ाई है और पूरब में इसकी चौड़ाई कम होते होते अरुणाचल प्रदेश तक जब ये पहुंचता है तो यहाँ पे इसकी औसतन चौड़ाई 250 किलोमीटर की हो जाती है। और हिमालय पर्वत जो है ये दो भागों में, अध्ययन के लिए इसको दो भागों में बांट के और फिर उसके बाद से समझा जाता है। तो जब इसको हम लोग दो भागों में बांटेंगे तो एक भाग का नाम होगा ट्रांस हिमालय, जो ट्रांस हिमालय होगा वो, और एक दूसरा होगा हिमालय। तो जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय में 4 श्रेणियां पाई जाती हैं, 4 पर्वत श्रेणियां हैं ट्रांस हिमालय में। तो जब ट्रांस हिमालय का पूर्ण रूप से विस्तार लद्दाख वाले क्षेत्र में, लद्दाख और कुछ जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में है ट्रांस हिमालय का विस्तार। ट्रांस हिमालय जो है, ट्रांस हिमालय इसमें 4 श्रेणियां पाई जाती हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। तो ये ट्रांस हिमालय हम इसे क्यों कहते हैं, पहले इस बात को हम लोग समझते हैं। तो जो ये हिमालय है, हिमालय में जो ये बृहद हिमालय है, इसमें क्या है, ये जिस पे हम सारी चोटियां बना रखे हैं, ये सारा का ये वाला जो है पर्वत की जो श्रृंखला है, ये है बृहद हिमालय की श्रृंखला। अभी बस इसको आप लोग समझ, जो बृहद हिमालय पे जितनी भी चोटियां हैं, पर्वत की जो चोटियां हैं, इनकी ऊंचाई काफी ज्यादा है और जो इधर चोटियां हैं जम्मू कश्मीर के साइड में, इनकी ऊंचाई बृहद हिमालय की चोटियों से कम है। तो हम लोग जब बृहद हिमालय के इस पार होंगे, जैसे हम मार्कर लेते हैं, ये क्या है, ये देखिए, ये एक जो है ये बृहद हिमालय है और ये जो है ये ट्रांस हिमालय है। तो बृहद हिमालय की चोटियां काफी ऊंची हैं और ट्रांस हिमालय की चोटियां थोड़ी नीचे हैं। तो अब जब हम लोग बृहद हिमालय पे होंगे, यानी कि यहाँ पे जब यहाँ पे होंगे, तो जब हम यहाँ से देखेंगे तो इधर का पीछे वाला हिस्सा हमें दिखाई नहीं देगा,
तो इस वजह से हम लोग कहते हैं इसको ट्रांस, मतलब उस पार हो जाता है, इस वजह से कहा जाता है इसे ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है, जो ट्रांस हिमालय पे जो चोटियां यानी पर्वत बनी हुई हैं, ये चोटियां जो बनी हुई हैं ये हिमालय से पहले बनी हुई है। ट्रांस हिमालय की जो चोटियां बनी हुई हैं ये लगभग, जो ट्रांस हिमालय की रचना हुई ये लगभग 13 करोड़ साल पहले बनी हुई है, और जो हिमालय बना हुआ है ये लगभग 11 करोड़ साल पहले, मतलब 2 करोड़ साल का क्या है, इन दोनों में गैप है। तो अब जो ट्रांस हिमालय जो है इस पे भी काफी ऊंची ऊंची चोटियां हैं। इन चोटियों की जो औसत ऊंचाई है वो है 6000 मीटर। ट्रांस हिमालय पे चोटियों की जो औसत ऊंचाई है वो है 6000 मीटर। और ट्रांस हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है काराकोरम श्रेणी में केतु, जिसे गार्डिन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। ये है केतु, इसे गार्डिन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। ये पूर्ण रूप से लद्दाख के क्षेत्र में पड़ती है। ट्रांस हिमालय पे, ट्रांस हिमालय का एक हिस्सा है काराकोरम श्रेणी, और काराकोरम श्रेणी में जो सबसे ऊंची चोटी है इस पूरे ट्रांस हिमालय की वो है केतु, जिसे गार्डिन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। और ये जो हम बना रखे हैं ये भी काराकोरम श्रेणी पे ही भी पाई जाती है। राकापोसी जो है चोटी, ये सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है, राकापोसी चोटी, और ये काराकोरम श्रेणी पे ही स्थित है। उसके बाद लद्दाख श्रेणी पे जो स्थित है वो है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत मतलब नंगा किसको कहा जाता है, जो उघार हो, कपड़ा न पहना हो, तो इसे नंगा पर्वत कहते हैं। नंगा पर्वत ये जो है वो लद्दाख श्रेणी पे स्थित है। इसके बाद आता है जास्कर। जास्कर श्रेणी आती है, इसमें भी ऊंची ऊंची चोटियां हैं, सबका नाम वीडियो में मैं बताऊंगा तो काफी टाइम लग जाएगा। और उसके बाद जो है वो पीर पंजाल। पीर पंजाल जो श्रेणी है वो बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच की मतलब डिवाइड करने वाली श्रेणी है, पीर पंजाल श्रेणी। तो एक बार पेपर में ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ था कि दे दिया, वो पेपर में नाम दे दिया था कि लद्दाख, जास्कर, काराकोरम और पीर पंजाल और बृहद हिमालय। पूछ लिया था उसमें से कि निम्न में से कौन सी चोटी ट्रांस हिमालय की हिस्सा नहीं है। तो ट्रांस हिमालय की हिस्सा कौन सी चोटी नहीं है, तो पीर पंजाल जो होती है इसको हम लोग चाहे तो ट्रांस हिमालय का हिस्सा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसका कुछ भाग जो पड़ता है वो ट्रांस हिमालय में और कुछ भाग जो पड़ता है वो बृहद हिमालय में पड़ता है। तो पीर पंजाल जो है ये क्या है, डिवाइडिंग रेंज, मतलब डिवाइड करने वाली पर्वत श्रेणी है जो बृहद हिमालय को ट्रांस हिमालय से अलग करती है। अब हम लोग समझेंगे कि बृहद हिमालय के बारे में। अब बृहद हिमालय पे जो बृहद हिमालय जो हिमालय है ये मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बता हुआ है। हिमालय 3 श्रेणियों में बता हुआ है। एक को कहा जाता है 1 2 3, एक को कहा जाता है बृहद हिमालय, बृहद। दूसरे को कहा जाता है मध्य हिमालय, मध्य। और तीसरे को कहा जाता है शिवालिक, शिवालिक। तो अब ये जो हिमालय है इसी का, हिमालय का ही विस्तार है जो वो जम्मू कश्मीर से लेकर के और अरुणाचल प्रदेश तक है। इसमें बृहद हिमालय जो है, बृहद हिमालय पे सबसे ज़्यादा ऊंची ऊंची चोटियां हैं, और यहाँ पे बहुत, जब सबसे ज़्यादा ऊंची ऊंची चोटियां हैं तो जितनी ऊंचाई बढ़ेगी तापमान उतना घटता हुआ चला जाएगा। तो इस पे जो चोटियां हैं बृहद हिमालय पे, इनकी औसत जो ऊंचाई है वो है 6100 मीटर, 6100 मीटर। जब 6100 मीटर ऊंचाई पे कोई चला जाएगा तो यहाँ पे तापमान मतलब बिल्कुल कम हो जाता है, और जब बिल्कुल कम तापमान हो जाता है तो यहाँ पे वनस्पति, जीव जंतु पाए जाने की संभावना नहीं रहती है। तो यहाँ पे बिल्कुल ये बर्फ से ढका हुआ रहता है, और ये जो ये वाला जो हिस्सा है ये भी बर्फ से ढका रहता है, इस पे कुछ नहीं पाया जाता है, कोई जीव जंतु नहीं पाया जाता है इधर भी। ये बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है। उसके बाद से जो दूसरा है वो है लघु हिमालय। तो लघु हिमालय पे जो चोटियों की ऊंचाई है ये काफी, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, बृहद हिमालय से कम है। और यहाँ पे जितने भी मतलब हिल स्टेशन, तो घूमने वाली जो जगह है, जैसे कुल्लू मनाली हो गया,
और कुल्लू मनाली हो गया, देहरादून हो गया, मसूरी हो गया, ये सारी जो घूमने वाली जगह है ये है मध्य हिमालय पे। और उसके बाद जो है वो तीसरा क्या है, शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय एक तरीके से अभी हिमालय का बिल्कुल नया रूप है, मतलब अभी ये अभी पर्वत श्रृंखला ये बन रही है अभी, शिवालिक हिमालय जो बिल्कुल नीचे वाली है। यहाँ पे क्या है, शिवालिक हिमालय पे घास फूस बहुत ज्यादा पाए जाएंगे, और जो बृहद हिमालय मध्य हिमालय है यहाँ पे घूमने वाले स्थान, यहाँ पे जीव जंतु, घास, वनस्पति सब कुछ पाई जाती है। तो सब यहाँ ये घूमने वाला ये अभी बिल्कुल नया है, तो यहाँ पे घूमने वाली ज्यादा चीजें तो है नहीं, लेकिन ये जो लघु हिमालय है जिसे मध्य हिमालय के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे घूमने वाली बहुत सी जगहें हैं। अब ट्रांस हिमालय में क्या, बृहद हिमालय जो है, बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय में ये बहुत ज़्यादा मतलब ठंडा होता है, क्योंकि इनकी जो चोटियां हैं ये बहुत ऊपर तक, बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक हैं। लगभग विश्व में जितने भी मतलब पर्वत श्रृंखलाएं हैं उन सब की जो मतलब अधिकतम जो ऊंचाई होती है वो होती है करीब 6000 मीटर तक उनकी मैक्सिमम ऊंचाई ही होती है। विश्व के जितने भी रॉकीज हो गए, एंडीज हो गया, रॉकीज पर्वत हो गया, दक्षिण अमेरिका का रॉकीज हो गया, और ये यूरोप का अल्पास पर्वत हो गया, अफ्रीका का किलिमंजारो हो गया, ये जो सारे पर्वत हैं इनकी अधिकतम ऊंचाई जो है वो 6000 मीटर है, जबकि हिमालय की जो ऊंचाई है वो औसतन 6000 मीटर है। तो जहाँ पे ये सारे पर्वत खत्म हो जाते हैं, अभी यहाँ पे ये औसत है, मतलब इसकी ऊंचाई बहुत ही ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा है। विश्व भर में सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो हिमालय के ही चोटियाँ हैं। अब हम लोग कुछ चोटियों पे देखेंगे, तो बृहद हिमालय पे जो है वो बहुत ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, जिसमें से जो उत्तराखंड में बहुत सारे, उत्तराखंड में जो चोटियाँ पाई जाती हैं वो है नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, कामेट शिखर, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये सारी जो है उत्तराखंड में बहुत ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं भारत के। और उसके बाद से नेपाल में जब बृहद हिमालय प्रवेश करता है तो यहाँ पे धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, एवरेस्ट, मकालू, फिर भारत में आता है कंचनजंगा, और ये इस प्रकार से बढ़ती हुई चली जाती है अरुणाचल प्रदेश में। और जो इसकी सबसे पूर्वी चोटी है हिमालय की वो है नामचा बरवा, और सबसे पश्चिमी चोटी जो है वो है नंगा पर्वत। तो हिमालय पर्वत जो है वो नंगा पर्वत से स्टार्ट होकर के और नामचा बरवा पर्वत तक जाता है। नामचा बरवा पर्वत के पास एक बहुत बड़ी मतलब गार्ज का निर्माण करता है, ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से ब्रह्मपुत्र गार्ज कहते हैं, और वहां से पर्वत नीचे की ओर बढ़ने लगता है। नागालैंड, मिजोरम होते हुए बंगाल की खाड़ी में भी इस पर्वत का कुछ विस्तार है। तो अभी बस हम यहीं पे इस वीडियो को बंद करते हैं। अब इसके बाद का जो पार्ट है उसे हम आगे समझाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा मतलब लंबा हो जाएगा तो अपलोड करने में दिक्कत होती है। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, बाकी जो है आगे का मैं आपको बताऊँगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।